हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैंने बहुत टाइम से कोई ढंग का ऐसे लॉन्ग व्लॉग पोस्ट नहीं किया है। लास्ट टाइम मैं बस जयपुर का व्लॉग डाला था अबाउट द डेली व्लॉग्स। आई एम सो सॉरी आई स्टॉप्ड इट इन बिटवीन, बट आई वाज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग भाई विद माय मेंटल हेल्थ, नॉट इन अ सीरियस वे, बट आफ्टर पासिंग 12th आई डिड नॉट थॉट कि भाई मेरे लिए चीज़ें इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी और इतना ज़्यादा मैं अपने लाइफ को लेकर सोचने लग जाऊंगी। इट्स लाइक यू आर सडनली ग्रोन अप। पहले तो बहुत बच्चे थे, यू आर जस्ट चलो 10th कर रहे हैं, 11th कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं, 12th में भी आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम व्हिच वाज क्लैट। बट देन आई वाज लाइक हाँ कर रहे हैं, नाउ दैट बोर्ड्स आर ओवर इट फील्स सो रियल कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू कॉलेज दिस ईयर ओनली एंड आई एम ग्रोन अप। मतलब इस साल आई एम गोइंग ऑल्सो बी गोइंग टू बी 18, तो बहुत ज़्यादा ही एक बार में ही से ग्रोन अप वाली वाइब आ रही है। एंड पर्सनली आई डोंट लाइक बीइंग अ ग्रोन अप, ठीक है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बिन अ लाइक छोटा बच्चा ऑफ द घर एंड मेरे को बहुत ऐसे लाड प्यार से रखा भी गया। तो होता है मेंटालिटी है कि भाई आई डोंट, मेरे लिए कोई डिसीजन ले रहा है मेरे को लोग बता देते तो भाई तुमको क्या करना है क्या नहीं करना। एंड पर्सनली डिसीजन मेकिंग जो मैं अपनी लाइफ के लिए मुझे करना है दैट इज सो हार्ड। ओके, सो बेसिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि जिससे मैं आप लोगों को अपडेट कर पाऊँ कि भाई व्हाट इज माय फ्यूचर प्लान, एंड टुडे आई विल टेल यू गाइज माय कॉलेज प्लान्स जो मैं अभी सोच रही हूँ, जो मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी माय डिसीजन। ऑल्सो मेनी पीपल आर आस्किंग कि आर्या आपने क्राइस्ट का इंटरव्यू दिया था, हाउ वाज इट, क्या हुआ रिजल्ट। सो अबाउट क्राइस्ट, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। फर्स्ट वी हैड टू गेट लाइक एंट्रेंस एग्जाम जो घर पे देना था, एंड आई स्वेयर द क्वेश्चंस वर सो वियर्ड। मतलब मैंने लाइफ में कभी ऐसे वियर्ड क्वेश्चन नहीं देखे थे। मैंने लॉ के क्वेश्चन में बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, मैंने क्या क्या सब्जेक्ट नहीं देखा था। आई वाज लाइक डैम, इट वाज फाइन। आई थॉट मतलब मुझे जितना आता था मैंने उतना किया, बट देन आई हर्ड कि भाई इंटरव्यू ज्यादा मैटर करता है rather देन इंटरेस्ट, बट उसका भी है थोड़ा सा, इंटरेस्ट भी मैटर करता है, बट ज्यादा इंटरव्यू करता। तो आई वाज लाइक चलो ठीक है इंटरव्यू देते हैं। आई वेंट इन, आई गेव इन, एंड आई पर्सनली थिंक इट वेंट ओके। द वे पीपल से कि भाई तुम्हारा बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं वैसे पूछते हैं, दे विल ट्राई टू इंटिमिडेट यू। नो, दे वॉज वेरी स्वीट एंड मेरे से कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन पूछ नहीं, मेरे बारे में भी उतना कुछ नहीं पूछा उन्होंने, बस बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी, थोड़ा सा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा, थोड़ा सा लीगल पूछा, एंड देवर लाइक आपको अपने पीसीएम क्यों लाया एंड ऑल। मैंने सब आंसर किया एंड देन आई गिव द माइक्रो प्रेजेंटेशन ऑन एआई एंड इट वॉज फाइन, इट वॉज ऑल राइट। एंड मैं बहुत ही खुश खुश निकली थी कि भाई मे भी क्या पता मेरा बैंगलोर हो जाए। एंड जब रिजल्ट केम एंड आई वाज नॉट सेलेक्टेड फॉर बैंगलोर एंड आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड कि मेरा इंटरव्यू खराब तो नहीं गया, एंड आई वाज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट एंड आई गेव द माइक्रो प्रेजेंटेशन आल्सो नाइस। आई थिंक मुझे बस एक ही चीज़ इसमें खराब लग रही है, जब विच आई एम फिगरिंग आउट, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीज़न था, उनको मेरी क्या रीज़न पसंद नहीं आई, बट आई थिंक मेरा इंटरेस्ट इस खराब था, दैट इज़ वाई को बैंगलोर नहीं मिला। बट हो सकता है कुछ कोई और भी रीजन होंगे, एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम गिविंग एन इंटरव्यू एनी वे। तो हाँ, बट आई डिड गॉट दिल्ली एनसीआर वाला कैंपस एंड अभी तक आई वॉज कंसिडरिंग कि भाई आई वुड टेक इट। देन आई रिसर्च एंड मैंने देखा कि भाई उतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं है, एंड personally I think I should give a shot to CLAT again, so I am going to prepare for CLAT again while taking a drop, not a full drop जिससे पहले आप लोग पैनिक करो कि मैं गॉड आ रहा फुल ड्रॉप ले रही हूँ, नहीं, I will be going to take partial drop because I personally know कि मैं mentally इतनी strong नहीं हूँ कि मैं full drop ले पाऊँ, क्योंकि भाई मुझे पता है मैंने 12th में ऐसा पर mental health की ऐसी की तैसी कर दी थी एग्जाम के चक्कर में, तो मैं जानती हूँ ड्रॉप में तो मैं क्या होगा, and I will ruin the exam. That's why what I'm going to do is prepare for CUET, not that level CUET कि भाई एकदम पागल जैसा पढ़ना है, टॉप कॉलेज मिले, कोई भी कॉलेज मिल जाए, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर, जो कोई भी कॉलेज मिल जाएगा आई विल बी फाइन, आई विल टेक दैट कॉलेज एंड डू पार्शियल ड्रॉप, साथ में साथ मैं प्रिपेयर भी करूंगी अपना क्लैट के लिए, एंड आई वुड जेन्युइनली होप कि मुझे मिल जाए इस बार एनएलयू कोई ना कोई, बिकॉज आई हैव अ ड्रीम ऑफ डूइंग लॉ इन कॉलेज ओनली। मतलब लोग बोलते हैं अरे आप ग्रेजुएशन करें ना, बट नहीं भाई, आई वॉन्ट माई 3 और 5 years, मतलब लॉ के लिए 5 years एंड बाकी कोई और कोर्स कर रहे हो तो प्रॉब्ली 3 साल का ही होता है, बट आई वॉन्ट माई नेक्स्ट 5 years टू बी डूइंग लॉ। मुझे अपना कॉलेज लॉ के थ्रू करना है, मुझे और कुछ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट। दिस इज माई बेसिक प्लान, प्रिपेयर फॉर सीयूईटी, टेक अ कॉलेज, पार्शियल ड्रॉप, क्लैट का एग्जाम दो। दिस टाइम आई थिंक मेरे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग तो मेरी इतनी अच्छी है, लॉजिकल इंग्लिश इज गुड, एंड आई एम टेलिंग गाइस मेरी इंग्लिश, मुझे कल पता चली कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, मेरी रीडिंग भी इतनी अच्छी हो गई बिकॉज लिटरली ये बुक विच इज ऑलमोस्ट लाइक 400 पेजेस मैंने 6-7 घंटे में खत्म कर दी थी। ऑफकोर्स आई लाइक द जॉनर, मेरे को ये पढ़ने में मजा आता है, बट कैन यू जस्ट गेस कि भाई मैंने खत्म कर ली नॉन सर्वाइवल, लाइक रीडिंग एंड व्हेन आई कंप्लीटेड इट आई वाज लाइक डैम, पिछले साल मैंने कुछ तो किया है, दिस इज लाइक क्रेजी। बट मुझे अब रियलाइज हो गया है कि कुछ साइड्स में, कुछ सेक्शंस में आई एम नेचुरली गुड। मेरा ग्रामर थोड़ा अजीब सा हो गया था, हाँ। सो मतलब मैंने अभी रियलाइज कर लिया है कि
मैं कुछ सेक्शंस में गुड हो गई हूँ, नेचुरली गुड भी हूँ किसी चीज़ में, और किस में मैंने पिछले साल मान लो मैंने बहुत गलतियाँ करी है, बट कुछ तो अच्छा हुआ है। एंड आई फील लाइक कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगी, अपना इस बार राइट ट्रैक पे जाके अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखे, देन आई वुड प्रोबेबली डू इट एंड बी कंसिस्टेंट। इवन तो मैंने अभी ढंग से ऐसे लाइक क्रेजी लेवल की प्रिपरेशन शुरू नहीं की, क्योंकि भाई मैं आलसी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि भाई मुझे मेरा इंटरेस्ट खत्म रहा है, बट इंटरेस्ट नहीं, मैं आलसी हो गई हूँ एंड आई हैव टू गेट बैक ऑन ट्रैक। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू गेट बैक ऑन ट्रैक। बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी एंड आई विल डू थिंग्स। ऑल्सो आज जो वीडियो आ रही है उसके एक दिन बाद मतलब 25th को है मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम। एट दिस पॉइंट मैं एंट्रेंस एग्जाम्स ऐसे देती हूँ जैसे भाई कोई रैंडम क्लास टेस्ट देना हो। कि मेरी बहन जो है शी इज लाइक गिव ऑल द एग्जाम्स, गिव ऑल द एग्जाम्स, कहीं भी छोड़ना नहीं है एक्सपीरियंस के लिए, तो आई जस्ट गिव इट। तो मैंने अभी मेरा एक 25th एग्जाम है एंड उसके लिए सिलेबस भाई मुझे कहीं सिलेबस नहीं दिखा, बट आई वाज लाइक ऊपर ऊपर दिखा कि चलो ठीक है लॉजिक, तो आई एम डन विद लॉजिकल, आई लव लॉजिकल रीजनिंग। मैंने उसका 5 साल का पीवाईक्यूज उठा के बनाया एंड आई वाज लाइक छी, ये बहुत इजी है। अब ऑब्वियसली मैंने क्लैट एलिट लेवल का पढ़ा हुआ है एंड आई हैव नेल्ड इट, तो फिर मेरे को ये बहुत कम 4-5 लेवल नीचे वाला तो बहुत इजी लगेगा, तो आई वाज लाइक हाँ। बट मैंने उतना नहीं देखा है, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे को प्रॉपर कहीं मॉक टेस्ट या वैसा नहीं मिल रहा है कि एक पूरा पेपर मिल जाएगा पिछले साल का, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं देते, उसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है। सो दिस इज ऑल ओवर माई करियर प्लान फॉर नाउ एंड आई एम गोइंग टू बी डॉक्यूमेंटिंग माई होल लाइफ, होल ईयर, जो भी मैं करने वाली हूँ आप लोग सब देखने वाले हो, बिकॉज I like documenting and I love that you guys love me. Even though कभी कभी I get so sad कि भाई मेरे subscribers नहीं बढ़ रहे हैं and मेरे reach कम हो गए, but now I've realized कि numbers are not everything. Your brain, your peace, your mental health and the things you love to do is everything. So I will do this and as I told you guys, I will never leave you guys. I will never leave you guys. चाहे दुनिया पलट जाए, चाहे मेरी subscribers 0 पे आ जाए, 1 पे आ जाए, मैं उस एक बंदे के लिए भी क्रिएट करती रहूंगी। 0 पे आ जाए तब मैं खुद के लिए क्रिएट करती रहूंगी, बिकॉज आई लव क्रिएटिंग कॉन्टेंट। ओके, सो अबाउट द यूट्यूब, अब मैंने बहुत टाइम से ही मैंने ऐसे सब कुछ रोक वोक दिया था। मैंने डेली लॉन्ग व्लॉग्स रन कर दिए कंसिस्टेंटली 40 दिन तक पोस्ट करने के बाद। शॉर्ट्स तो मैं अभी भी डेली पोस्ट कर रही हूँ, बट आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज कि भाई व्हाट कंटेंट शुड आई पुट। मतलब एवरीवन सेज कि आ रहा है यू आर डूइंग एवरीथिंग बट इट्स गुड, बट दैट्स नॉट गुड फॉर योर ग्रोथ, बिकॉज आप एक ही चैनल पे 50 चीज डालते रहोगे और हर दिन एक नई चीज, तो YouTube का एल्गोरिथम गेट्स कंफ्यूज एंड गेट्स लाइक कि भाई मैं सजेस्ट किसको करूँ इसको, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज post the videos I like, probably trying self-care videos, probably study vlogs, probably like fixing my routine, probably anything that मेरे जैसा इंसान देखना चाहता हो। एंड आई डोंट नो, मैं एक सिंगल यूनिक पीस हूँ जिसको बहुत टेढ़े मेढ़े काम करना पसंद है, बहुत सब चीज़ करने की चल है, या फिर मेरे तरह और भी कुछ लोग हैं जो मुझे देखना पसंद करेंगे, इवन दो वो 1-2 ही लोग हैं। तो आई विल ट्राई टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ वीडियोज ऑन लॉन्ग वीडियो एंड फॉर शॉर्ट आई विल ऑल्सो पोस्ट डेली व्लॉग्स विच आई एम ऑब्वियसली पोस्टिंग, बट मैं थोड़ा सा अपना ऐसे नीच फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि विच काइंड ऑफ वीडियो आई लाइक पोस्टिंग, जो मेरे से जल्दी हो भी जा रहा है, जो मेरे को क्रिएट करने में मजा आ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, आई विल डू, एंड आई नो द ट्रू वंस विल ऑलवेज स्टे विथ मी no matter what I will do, but this time I'm not going to leave you guys. Let me be honest, at one point I was literally sending voice notes and text to my friend that bro I'm going to quit YouTube because I am done. I feel like I'm doing everything and I'm losing my mind. And that comes जब मैं बहुत पागल हो जाती हूँ, I feel like oh my god my life is crashing out, the phase of my life, ठीक है, जब बहुत गरीब होता है वो एक रात आता है या 2 दिन आता है, but then मेरी दोस्त ने मुझे बहुत समझाया, शाउट आउट टू यू अर्जिता, आई लव यू, यू आर द बेस्ट पर्सन। सो उसने मुझे बहुत गल दी कि आर्या दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू डू दिस, ठीक है, तुमने बहुत मेहनत करी है, यू कैन जस्ट गिव अप, दैट्स व्हाई। और बाय द वे लेट मी गिव यू गाइस अ जस्ट, अर्जिता वाज माय सब्सक्राइबर पहले, मुझे नहीं पता, शी यूज्ड टू वॉच माय 10th 9th और 10th के व्लॉग्स, एंड उसके बाद 11th ग्रेड में, वाइल 11th नहीं आई थिंक 12th में वी बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ क्लैट, एंड आई डोंट नो क्लैट हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ लाइफ बहुत उल्टी सीधी हो गई, बट आई गॉट अ गुड फ्रेंड एंड नाउ आई विल ट्राई टू पुट आउट द कंटेंट व्हिच आई एक्चुअली डू लव क्रिएटिंग। 9th और 10th में आई यूज्ड टू लव पोस्टिंग स्टडी व्लॉग्स एंड आई यूज्ड टू लव posting routine vlogs, and somehow I just got lost because of all of the padhai, all of the stress, and I kind of started putting anything I want, but now I will be back to the vlogs, कुछ इधर उधर नहीं, सिर्फ vlogs डालेंगे, and now the sole purpose of making videos is documenting my life and taking you guys along with this. So yeah, that's it for this life update video. Do tell me आप लोग को और कैसा content चाहिए आपको, आप what do you think about my career plans, what do you think about my content plans, and आपको कुछ भी कोई constructive criticism देना हो या फिर कोई improvement idea देना हो, I am always open to that, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.